नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो आज की अपनी है जो है वो सेकंड क्लास है भाई, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में अपने कै से लेकर ज्ञानी तक सभी कंप्लीट कर लिए थे। ए ई उ 3 वर्ड ये भी कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने बात करेंगे मात्राएं की, मात्राएं कैसे लगेगी वर्डों पे, ठीक है। आज उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि फर्स्ट क्लास आपने देख ली होगी और सारा कंप्लीट जैसे मैंने आपको काम दिया था उस अनुसार आपने काम कर लिया होगा, तो बहुत ही शानदार बात है भाई, ठीक है। आज अपनी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में बात कर लेते हैं भाई। सेकंड क्लास में बात कर लेते हैं सबसे पहले ए मैंने आपको बताया था कि रे का बिल्कुल छोटा रूप होता है ए। रे का बिल्कुल छोटा रूप, छोटा है तो छोटा ही लिखना है, ठीक है ना। रे का बिल्कुल छोटा रूप है ए। अब आ जाती है बात आ कैसे लिखेंगे, है ना। तो हिंदी में ये लिखते हैं अपने ए, इस पे ये लगाने से बन जाता है क्या, आ। वैसे स्टेनो में ये होता है ए, इस पे ये लगा दें तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यानी कि ए के ऊपर आ की मात्रा लग चुकी है तो क्या बन गया, आ। जैसे ये मैंने लिखा स्टेनो में, ये मैंने आप क्या लिखा है आपके सामने बता रखा है फर्स्ट क्लास में, ये होता है कै, और कै के ऊपर ये लगा दे तो क्या बनेगा, का बन जाएगा। जैसे ये क्या होता है चे, इस पे ये लगाए तो क्या बना, चा बन गया। समझ में आ गई बात। तो ये होती है आ की मात्रा। अब आती है ई की मात्रा। मैंने आपको बताया था कि पे का बिल्कुल छोटा रूप होता है ई, तो ई मैंने लगा दी। अब बात आती है मात्राएं कैसे लगाएंगे। ई तो दोनों होता ही है, पे का बिल्कुल छोटा रूप। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे कि जो ई होता है, जो ई होता है वही ई की मात्रा होती है। यानी कि कैसे, अगर ई किसी वर्ड के ऊपर लग जाएगी तो वो ई की मात्रा बन जाएगी। जो ई होता है वही अगर किसी वर्ड के ऊपर लग जाएगी तो वो ई की मात्रा बन जाएगी। कैसे, जैसे ई तो होता ही है, ये लग गई ई की मात्रा। अब चाहे ई अपने को ये लिखना हो, चाहे ई अपने को ये लिखना हो, छोटी बड़ी मात्रा हमेशा सेम रहेगी। छोटी बड़ी मात्रा हमेशा सेम रहेगी। अब आप कहोगे सर ई पे कौन सी ई की मात्रा लगती है, जी बिल्कुल नहीं लगती। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ई होता है वही होती है ई की मात्रा। तो ये लग गई ई के ऊपर ई की मात्रा, ठीक है। अब जैसे अब एक चीज ये ध्यान दे लेना भाई कि ई होता है वही ई की मात्रा होती है। छोटी बड़ी मात्रा हमेशा सेम लिखी जाएगी। कैसे, जैसे ये अपने को ये की लिखना है, चाहे अपने को ये की लिखना है, कै तो ऐसे होता ही है। अब ई की मात्रा कैसे होती है, जो ई होता है वही किसी वर्ड पे लग जाए तो वो ई की मात्रा बन जाती है। तो कै के ऊपर ये लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, की बन जाएगा। चाहे की ये हो चाहे की ये हो, ये ही राइट रहेगा। कोई छोटी बड़ी की अलग कोई सिस्टम नहीं है। जैसे च लिखा, इसके ऊपर ये लगाएंगे तो ये किसकी मात्रा है, आप देखोगे आ की मात्रा, तो क्या बना चा। और इस पे ये लगा देंगे तो ये किसकी मात्रा है, ई की मात्रा, तो क्या बना ची बन गया। समझ में आ गई बात, ई की मात्रा। अब आती है ऊ की मात्रा पे। चाहे अपने को ऊ ये लिखना हो चाहे ऊ ये लिखना हो, छोटा बड़ा मैंने अभी कहा है सेम होता है। तो ऊ तो ऐसे होता ही है, ऊ तो ऐसे होता ही है, डब्बे से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई वर्ड लाइन के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। ऊ तो ऐसे होता ही है। इधर से किसकी मात्रा बताई मैंने, ई होता है वही ई की मात्रा होती है, तो ई की मात्रा बताई थी। इधर से इसकी उल्टी होगी ऊ की मात्रा, यानी कि ई की उल्टी होती है ऊ की मात्रा, यानी कि इधर से ये बन गई ऊ की मात्रा। जैसे पै लिखना है, पै बन गया, इस पे ये लगा देंगे तो आप देख सकते हो किसकी मात्रा लगी हुई है, ऊ की, तो क्या बना पू बन गया। क्या बन गया, पू बन गया। चाहे अपने को पू ये लिखना हो चाहे पू ये लिखना हो, मात्रा रहेगी सेम। इधर से ये ए, ई की उल्टी होती है ऊ की मात्रा, ठीक है भाई। अब आ जाती है ए की मात्रा। ए, ये वाला ए और ये वाला ए, इन पे मात्रा नहीं लगती, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार मैं लगा देता हूं। चाहे ये मात्रा ए चाहे ये मात्रा ए। अब आती है ए की मात्रा। ए तो ऐसे होता ही है,
ए मैंने अभी बताया था, ए ऐसे होता ही है। ए के ऊपर ये छोटा सा ये न लगा देते हैं तो ये बन जाती है ए की मात्रा। वर्डों को जितने छोटे लिखोगे उतना ही फायदा है। छोटे छोटे साफ साफ, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं करनी, बिल्कुल आराम से लिखना है, ठीक है। ए के ऊपर ये लग गई ए की मात्रा, ये लग गई ए के ऊपर ए की मात्रा, तो क्या बन गया, ए बन गया। जैसे ये मैंने बताया था आपको क्या, पै, और पै के ऊपर ये लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देख सकते हो किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की, तो क्या बन गया, पे बन गया। क्या बन गया, पे बन गया। तो ये होती है ए की मात्रा। अब आती है ओ की मात्रा। ये वाला ओ चाहे ये वाला ओ, दोनों रहेगा तो सेम। तो ए तो ऐसे होता ही है, ए तो ऐसे होता ही है। ए के ऊपर ये छोटा सा ये 7 लगा देना है भाई, छोटा सा 7, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा सा 7, 7, ये वाला 7, ठीक है ना, छोटा सा 7 लगा देते हैं तो ये बन जाता है ओ की मात्रा। यानी कि ये लिखा चे, इस पे ये लगाया तो क्या बना, आप सोच के देख सकते हो, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद में बताता हूं 5 सेकेंड। किसकी मात्रा ये, बिल्कुल देख लिया होगा आपने अभी। तो ये होती है भाई किसकी मात्रा लगी हुई है, ये देख लीजिए किसकी, ऊ की। तो क्या बना, ये चू बन गया। अब अगर अपने को चो बनाना है, चो, तो चे के ऊपर किसकी, छोटा सा ये 7 लगेगा तो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये बन गया चो। समझ में आ गई बात। और इनका ज्यादा रोल नहीं होता भाई, जिस वर्ड के ऊपर बिंदी है उस वर्ड के ऊपर बिंदी लगा दो, जिस वर्ड के आगे बिंदी है उस वर्ड के आगे बिंदी लगा दो, जितनी है उतनी लगा दो, ऊपर जितनी है उतनी उस वर्ड के ऊपर लगा दो, ठीक है भाई। ये हो गई मात्राएं कंप्लीट। कितनी मात्राएं होती है टोटल, काउंट करके बता दीजिए। छोटी बड़ी मात्रा हमेशा सेम रहेगी भाई, छोटी बड़ी मात्रा हमेशा सेम रहेगी। तो सबसे फर्स्ट आ की मात्रा हो गई, सेकंड ई की मात्रा हो गई, थर्ड ऊ की मात्रा हो गई, फोर्थ ए की मात्रा, और लास्ट 5वीं कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा। इनका ज्यादा रोल नहीं है, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, अभी कि इनका ज्यादा रोल नहीं है। जिस वर्ड के ऊपर बिंदी है उस वर्ड के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, जिस वर्ड के आगे जितनी बिंदी है उतनी उस वर्ड के आगे बिंदी लगा दीजिए। तो छोटी बड़ी मात्रा हमेशा सेम रहती है। टोटल आपने काउंट कर ली, कितनी मात्राएं हैं टोटल, 5 मात्राएं। छोटी बड़ी को सिर्फ एक ही काउंट करना है, ठीक है ना। जैसे ये किसकी मात्रा, आ की मात्रा, ये किसकी, ई की, ये किसकी, ऊ की, ये किसकी, ए की, और ये किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। तो कितनी मात्राएं हैं टोटल, 5 मात्राएं हैं। कितनी, आ की, ई की, ऊ की, ए की और ओ की। टोटल कितनी मात्राएं हैं भाई, 5 मात्राएं होती है टोटल, ठीक है। अगर इसमें भी कोई चीज आपको समझ ना आए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको उचित लगे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। कोई भी चीज समझ ना आए तो पूछ सकते हो। टोटल 5 मात्राएं होती है, ये मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं आगे चलते हैं। मात्राओं का काम चल रहा है तो मात्राएं सारी आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं कि वर्ड पे मात्राएं कैसे लगेगी। ये तो हो गई, चलो ठीक है, आपने सर समझा दिया, 5 मात्राएं होती है, आ की, ई की, ऊ की, ए की, ओ की। अब अगर वर्ड पे मात्राएं अपने को लगानी है तो कैसे लगेगी, जैसे च पे लगानी है, किस कैसे लगेगी, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं अब, है ना। ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे देख लीजिए भाई, वर्ड पे मात्राएं कैसे लगेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये क्या होता है भाई, ये होता है कै, और ये क्या हो गया का। 1 मिनट रुक जाइए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं टोटल कितनी मात्राएं थी, 5 मात्राएं थी टोटल। अब 5 मात्राओं को आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे मैंने लिखा था वैसे तो आपको लिख के उसके नीचे तो आपको लिखना है भाई, ठीक है ना। उसके बाद में टोटल 5 मात्राएं होती है, 5 मात्राएं लगानी है सिर्फ एक वर्ड के ऊपर, वो है ए पे। किस पे, ए पे लगानी है 5 मात्राएं।
पहली मात्रा कौन सी होती है, ए के ऊपर लगानी है आ की मात्रा। ये ऐसे एक ये डब्बा है पढ़ा वाली कॉपी का, इस पे ए के ऊपर आ की मात्रा। इस एक डब्बे में 3-3 लिखने हैं, ए के ऊपर आ की मात्रा लग गई। इसका एक पूरा पेज भरना है, यानी कि ए के ऊपर आ की मात्रा लगा के उसका एक पेज पूरा भरना है। ए के ऊपर ही लगानी है ई की मात्रा, इसका एक पेज। ए के ऊपर ऊ की मात्रा, इसका एक पेज। ए के ऊपर ए की मात्रा, इसका एक पेज। ए के ऊपर ओ की मात्रा, इसका एक पेज। यानी कि टोटल ये कितने पेज हो गए भाई, 5 पेज इस चीज के हो गए हैं भाई। ए के ऊपर लगानी है टोटल 5 मात्राएं, प्रत्येक मात्रा का एक पूरा पेज भरना है पढ़ा वाली कॉपी में। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसको जैसे मैंने बताया है उसी अनुसार आपको करना है, अगर गलत करोगे तो फिर आपके नुकसान है भाई। ठीक है ना। अब चलते हैं वर्ड पे, मात्राओं वाले पे, कि कै के ऊपर लग गई आ की मात्रा, कै के ऊपर लग गई आ की मात्रा, कै पे लग गई ई की मात्रा, कै पे लग गई ऊ की मात्रा, कै पे लग गई ए की मात्रा और कै पे लग गई ओ की मात्रा। पढ़ा वाली कॉपी में डब्बे में लिखने आपको कैसे लिखोगे, जैसे ये है पढ़ा वाली कॉपी, ठीक है भाई, ये है पढ़ा वाली कॉपी। इसमें आपको कैसे लिखोगे, कै का आगे वाले डब्बे में ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। अब आपको नीचे इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे, ऐसे आपके लिखा होगा, इसके नीचे आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, कै आ की मात्रा, कै आ की मात्रा, कै ई की, कै ऊ की, कै ई की, कै ऊ की, ए की, ओ की, ए की, ओ की, ऐसे नीचे तक लिखते जाना है साथ साथ में। ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। इस अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो कै पे लग गई, सभी की इसी अनुसार प्रैक्टिस करनी है। कै पे लग गई, ओ की मात्रा तक होगी कंप्लीट। अब लगानी है किस पे, खे पे मात्राएं। तो जैसे कै होता है सेम वैसे ही क्या होता है, खे होता है। कै पे ऐसे लगती है मात्राएं, इनके नीचे अगर बिंदी लगाते जाएंगे तो ये क्या बनता जाएगा, खे बनता जाएगा। यानी कि जो कै पे मात्राएं लगती है सेम वही की वही खे पे लगेगी। तो खे लिखने की जरूरत अपने को नहीं है। अगर कै पे मात्राएं अपने को लगानी आ गई तो खे पे ऑटोमेटिक लग जाएगी, सिर्फ बिंदी लगाने की जरूरत है। ठीक है। तो कै पे लग गई, खे पे सेम होगी। अब आता है गै। तो गै आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। गै पे लग गई, गै फिर सेम हो जाएगा, बिंदी लगने से गै लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आता है चै। चै आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। चै पे लग गई, छह सेम हो जाएगा। अब आएगा जै आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की, ए की, ओ की। अब आएगा क्या, टे। टे आ की मात्रा, ई की, ऊ की, ए की और ओ की मात्रा। जैसे ये आपने आगे पढ़ा वाली कॉपी में उतार दिए, अब उनके नीचे आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है भाई, ऐसे इनकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके मात्राएं एकदम एक्यूरेट याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो टे तक मात्राएं लग गई। मैं सिर्फ जगह का मैं इसलिए इसी अनुसार आपको समझा रहा हूं, तो आपको मेरी जो मैं बातें बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। इनकी अलग से प्रैक्टिस करनी है नीचे खूब सारी खूब सारी। टे तक हो गया। अब आता है ठे, सेम हो जाएगा। अब आएगा डे आ की मात्रा, ई की, बिल्कुल सीधा है तो बिल्कुल सीधा, ओ की मात्रा। अब आता है अणे आ की मात्रा, ई की, ऊ की, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। अब आता है ते। ते आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की और ओ की। लाइन के ऊपर रखना है भाई। थे सेम हो जाएगा। अब आएगा दे आ की मात्रा, ई की, ऊ की मात्रा, ए की, ओ की मात्रा। थे थे दे हो गया, धै सेम हो जाएगा। अब क्या आएगा भाई, धै के बाद में, धै के बाद में आएगा ने। ने आ की मात्रा, ई की, ऊ की, ए की, ओ की मात्रा। अब आएगा पै। पै आ की मात्रा, ई की, ऊ की, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। अब आएगा बै। बै आ की मात्रा, ई की, ऊ की मात्रा, ए की और ओ की मात्रा। अब क्या आएगा भाई, मैं आ की मात्रा, ई की, ऊ की, ए की, ओ की मात्रा।
अब आएगा ये आ की मात्रा, ई की, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है भाई। अब क्या आएगा रे, अब आएगा भाई रे लिख दिया, आ की मात्रा दोनों तरफ से लिखते हैं, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। इसकी भी रे मैंने आपको बताया था कि रे का डायरेक्शन दोनों तरफ से होता है, तो दोनों तरफ से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। अब आता है ले, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की और ओ की मात्रा। अब क्या आएगा वे, आ की मात्रा, ई की, ऊ की, ए की, ओ की मात्रा। अब क्या आएगा शलगम, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की, ए की, ओ की मात्रा। अब लास्ट क्या बचा है आ की मात्रा, ई की, ऊ की, ए की, ओ की मात्रा। है तक टोटल मात्राएं अपनों ने लगा दी है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड पे किस अनुसार मात्राएं लगती है। इनको सभी को अलग उतारना, इनकी खूब सारी, बहुत सारी, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है भाई, इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। तो मात्राएं वर्ड पे सारी कंप्लीट होगी। अब आप कहोगे सर क्षेत्र गै पे मात्राएं नहीं लगेगी क्या? लगेगी। जैसे टे होता है, टे पे मात्राएं कैसे लगाई थी अपने? टे, आ की मात्रा, ई की, ऊ की, ए की, ओ की, ऐसे लगी हुई है। तो इनके नीचे ये न लगाते जाएंगे तो क्षय बनता जाएगा। तो क्षय लिखने की जरूरत अपने को नहीं है। तय होता है उसके नीचे त्रय करते जाएंगे तो ये क्या बनता जाएगा? जैसे ऐसे तय, त्रय, त्रय, त्रय ऐसे करते जाएंगे तो सेम यही मात्राएं लग जाएगी। और जो गै होता है वैसे ही होता है, गै ज्ञानी मैंने आपको बताया था, तो उसके ऊपर मात्राएं लगाते जाएंगे तो वो भी गै ज्ञानी बनता जाएगा। जैसे गै ऐसे होता है गै ज्ञानी, और गै भी ऐसे था सेम ऐसे ही, वैसे इनके नीचे बिंदी लगाते जाए थे तो मात्रा लगानी है तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये मात्राएं कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है भाई। तो आज की सेकंड क्लास में अपनों ने सीख लिया है कि मात्राएं कितनी होती है, 5 मात्राएं होती है। छोटी बड़ी मात्रा हमेशा सेम रहेगी। वर्डों पे मात्राएं कैसे लगती है? तो वर्डों पे मात्राएं ऐसे मैंने आपको बता दी कि वर्ड पे मात्राएं ऐसे लगेगी। इनकी आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। 5 पेज मैंने आपको पीछे बताए थे कि ए के ऊपर टोटल 5 मात्राएं लगानी है। हर मात्रा का एक पूरा पेज भरना है। 5 वो पेज हो गए, कम से कम 15 एक पेज ये हो जाएंगे। खूब प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है ना। इनको अलग से इनकी नीचे प्रैक्टिस करते जाना है, साथ साथ में इनकी खूब सारी मात्राएं। वर्डों पे मात्राएं कैसे लगती है? कैसे लेकर गै ज्ञानी प्लस ए ई ऊ इतने तक अपना कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं सभी आपको याद होंगे और अगली क्लास में ये भी मात्राएं भी आपको सारी कंप्लीट याद हो चुकी होगी। आगे भी इसी तरह से क्लासेस चलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि मैं आपके सामने आगे भी ऐसी वीडियो लेकर और आऊँ ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें एंड घर पे बैठ के शानदार तरीके से आप जो है वो स्टेनो सीख सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।